अगर आपने नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को चौराहे पे बुला लिया होता ना, तो आज इस देश की जनता को ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप एक बात बताइए, अभी बीजेपी वालों को एक दो को लतिया दें जूते से, उसके बाद माफी मांग ले तो काम चल जाएगा। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि स्वर्ग से अटल जी करें पुकार, यूपी में अब की बार योगी जी जाएं हार। कितना बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है, और आप तो मोदी जी के पूरे प्रशंसककार हैं। बजाइए ताली डेवलपमेंट के नाम पे, अरे बजाइए ना। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि स्वर्ग से अटल जी करें पुकार, यूपी में अब की बार योगी जी जाएं हार। समझ रहे हैं आप? और ये जो महापंचायत है, ये एक ऐतिहासिक महापंचायत है देश के इतिहास में, जिसमें पूरे भारतवर्ष का किसान एकत्रित होगा। और इस महापंचायत का उद्देश्य देश के किसान को अपनी पावर, अपनी एकता, अपनी अनेकता दिखाने का ये सबसे बड़ा मंच और प्लेटफॉर्म है। और इसके माध्यम से देश के अंदर तमाम लोगों तक एक मैसेज, एक संदेश क्रिएट करना। सरकार की तरह नहीं कि सरकार की औकात तो नहीं है पाकिस्तानियों पे डंडे चलाने की, सरकार की औकात नहीं है चाइना वालों पे डंडे चलाने की, और हमारे देश की सरकार हिंदुस्तान के लोगों पर लाठी चलवा रही है। और इसमें सरकार अपना वर्चस्व समझती है, अपनी ताकत दिखाती है इन बूढ़े किसानों पर लाठी चलाकर। इस देश की सरकार एक बुज़दिल सरकार है। और वाकई अगर प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है तो प्रधानमंत्री मोदी चलाकर दिखाएं पाकिस्तान पे लाठी। बताइए, इस देश की सरकार में, इस देश के कानून में बताइए, पीटा गया हूं किसी बलात्कारी को लाठी और डंडे से। कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता के पूरे परिवार को ट्रक से कुचलवा के मरवाया, एक बेटी के साथ बलात्कार करा। क्या कुलदीप सिंह सेंगर को इस देश के लोगों ने सड़क पे पीट के मारा, लाठी से मारा? आप किसान पे और लाठी डंडे चलाकर आप अपनी बहादुरी का परिचय दिखाना चाहते हैं। मोदी जी, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी, अरे खटारा जी, जिन्होंने कल कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो करनाल में घटना हुई, इसके लिए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जिम्मेदार हैं। हाँ, आप तो भजिया तल्ले हो ना खाली बैठे बैठे। आप एक बात बताइए, बेरोजगारी महंगाई हो जाए तो उसके लिए नेहरू ने झंडा लहराया, वो जिम्मेदार है। ठीक है जी। आप एक बात बताइए, किसान बांक हरियाणा में पिटे, पहली बार में कौन जिम्मेदार था? जब आंसू गैस के गोले दागे गए, ठीक है, इनके ऊपर आपने देखा किसान के ऊपर वाटर कैनन से पानी छोड़ा गया, तब कौन जिम्मेदार था? बताइए इस बात का। सरकार जो पागल बनाने का काम कर रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं सीधे तौर पर, आज हरियाणा के खटारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो किसान के ऊपर लाठी चलवाकर ये सोच रहे हैं कि उनकी कुर्सी बच जाएगी, तो उनको एक बात बता दूं कि ये देश जय जवान जय किसान के नाम से जाना जाता है। और इस देश के अंदर अगर आप किसान के ऊपर लाठी चार्ज करेंगे तो भैया आप इस देश के अंदर राज करना, कुर्सी प्राप्त करना तो बिल्कुल भूल ही जाइए। जब मनोहर लाल खट्टर जी से पूछा गया कि आपने एसडीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई करवाई, तो उन्होंने कहा कि उसने माफी मांग तो ली है। अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए, तो आपके नेताओं को तबीयत से जूते चप्पल से लतियाते हैं, उसके बाद हम भी हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे? तो बताइए कौन से चौराहे पे पिटने के लिए आ रहे हैं आप? अगर आपने नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को चौराहे पे बुला लिया होता ना, तो आज इस देश की जनता को ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप एक बात बताइए, अभी बीजेपी वालों को एक दो को लतिया दें जूते से, उसके बाद माफी मांग ले तो काम चल जाएगा। बताइए ना। जो हमारे किसान भाई इस किसान आंदोलन के चलते, जिनों का जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके ऊपर मुकदमे लग गए, बहुत सारे जेल के अंदर बंद हैं, बताइए उनका घर परिवार का क्या होगा? बताइए, वो भी तो माफी मांगने को तैयार हैं। चलिए, तो उनके ऊपर क्यों मुकदमा हो रहा है? लेकिन सीएम के जिम्मेदारी के पद पे बैठे हुए इस तरह का भाषण दे रहे हैं। देखिए, जिम्मेदारी पे बैठे आदमी से कोई जिम्मेदारी सवाल तो पूछे। जब पत्रकार सवाल पूछेंगे कि मोदी जी जेब में पर्स रखते हैं नहीं रखते हैं, मोदी जी आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, तो भैया कहाँ से जिम्मेदारी वाले सवाल का आंसर होगा? बताइए। पूछा है किसी ने पूछा आज तक योगी आदित्यनाथ जी से कि आप जो एक चूड़ी बेचने वाला अपना नाम बदल के पिट जाता है, आप तो अपना नाम बदलते हैं। क्या नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का? योगी आदित्यनाथ। क्यों है योगी आदित्यनाथ? अजय सिंह बिष्ट है उनका नाम। जब आप नहीं उनका नाम लेते, पुराना नाम था। आपका पुराना नाम क्या है? मेरा तो जो पहले था वही अब है। क्यों आपने नया नहीं रखा? नया पुराना मतलब ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, नया नाम पुराना नाम मतलब। सन्यासी लिया उसके बाद नाम चेंज। अच्छा, तो आप एक बात मुझे बताइए, नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, वाल्मीकि जी हो गए, ठीक है, और बहुत सारे आपने देखा होगा पराशर ऋषि हो गए, ठीक है, भगवान परशुराम हो गए, बहुत सारे हैं ऋषि, उन्हों के पहले के नाम क्या थे और बाद के नाम क्या थे? जरा आप ये मुझे बताइए। इन्होंने ले लिया तो वो तो अपना चॉइस है ना, अपना आप भी बदल सकते हो। अच्छा, हम क्यों बदलेंगे अपना नाम? हम क्यों बदलेंगे अपना नाम? तो आप एक बात बताइए, चूड़ी बेचने वाले ने नाम बदल लिया, आपको उससे आपत्ति है? सीएम पूरे प्रदेश का नाम बदल ले, उससे कोई आपत्ति नहीं, अपना भी नाम बदल ले। और संसद में खड़े होकर
सभापति महोदय मेरे ऊपर मुकदमे लग रहे हैं, वहाँ रोक के दिखा दें, हैं? ये अच्छी बात है। लेकिन ये कहा गया है कि फैजाबाद का नाम, हाँ, तो फैजाबाद था उसका नाम अयोध्या हो गया। अच्छा, तो फैजाबाद जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ काफी डेवलपमेंट हो गया नाम बदलने से। कितना बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है। अभी डेंगू से देखा ना बच्चे मरे, कितना बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है। और आप तो मोदी जी के पूरे प्रशंसककार हैं, बजाइए ताली डेवलपमेंट के नाम पे। अरे बजाइए ना, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुट रही है, लोग घर से बेघर हो रहे हैं, लोग युवाओं को रोजगार नहीं मिला, ताली तो बजा दीजिए। आप तो बहुत सारे लोग हैं, आप तो मोदी जी के प्रशंसक, बताइए ना। अरे भैया, इतनी भी मोदी जी की आप चाटुकारिता मत कीजिए, जनता के लिए भी सवाल कभी करिए। हाँ, आपने बोला कि उसको भेजो कि बॉर्डर पे जाकर पाकिस्तान में मारो, कर तो दिए थे स्ट्राइक। कौन सी स्ट्राइक? नहीं करा। अब सुनिए, जब हमारे देश के जवान वीर गति को प्राप्त हो रहे थे, मोदी जी वहाँ डिस्कवरी की शूटिंग में व्यस्त थे, ठीक है। अगर यहाँ इनसे बात करो ऑक्सीजन को लेकर, बेड को लेकर, सिलेंडर और वेंटिलेटर को लेकर, तो आ जाएंगे मन की बात लेकर, समझ रहे हैं। लोगों को कोरोना के काल में ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत थी, मोदी जी के मन की बात की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मन की बात सुना रहे हैं। अरे आपकी मन की बात सुन के हम क्या करेंगे, ये बताओ। अगर बात में आपका सवाल होता है वो जवाब देते हैं, सवाल हमारा कहाँ होता है? आज तक तो मैंने तो कोई सवाल नहीं रखा। आपने रखा मन की बात में कोई सवाल? आप जब नहीं रखोगे तो। अरे मोदी जी के अंदर अगर दम है तो जैसे वो अक्षय कुमार को इंटरव्यू दे रहे हैं कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, तो बता देंगे आम काट के खाया जाता है, चूस के। एक बार रवीश कुमार को इंटरव्यू दे दें, फिर बता देंगे कि आम कैसे कटता है या कैसे चूसता है, बताओ ना। वो तो अपनी है ना, किसको देंगे ना देंगे वो क्या अपनी है? क्यों अपनी है? प्रधानमंत्री अच्छा, प्रधानमंत्री घर के हैं। नहीं, प्रधानमंत्री सही बोले वो सही। नहीं, प्रधानमंत्री घर के हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लोकतंत्र में अधिकार है, पत्रकार अगर इंटरव्यू लेना चाहें तो इंटरव्यू देना पड़ेगा। मोदी जी डरते हैं क्योंकि मोदी जी को तो एक दिन पहले इंटरव्यू होता है, लाइव इंटरव्यू दें। जैसे आ जाते हैं ना भाइयों बहनों मित्रों, एक बार भाइयों बहनों और मित्रों के सामने आए, मित्रों तो जूता खोल के रखे हुए हैं एकदम, समझ रहे हैं। और मेरा जूता भी मित्रों के नाम से ढीला हो जाता है, पता नहीं क्यों। हाँ हाँ जी, आपने देखा यूपी में ये लगाया गया, किसी ने तालिबान के ऊपर बोल दिया था किसी ने। अच्छा, अब सरकार खुद तालिबान से बात करने जा रही है। ये तो तालिबानी। ये आप एक बात मुझे बताइए, मोदी जी पीठ पीछे खूब पाकिस्तान को भाइयों बहनों घर में घुस के मारेंगे, ये मेरा 56 इंच का सीना है, और उसके बाद वो 56 इंच के सीने को बिल्कुल फुस करके वहाँ पहुँच जाएंगे बिरयानी खाने के लिए, ठीक है। चाइना को गाली देंगे, उसके बाद में भाई साहब बन के झूलों ने वहाँ झूला झूलेंगे। ये आपको बताऊँ, जनता को लड़ाने का काम करते हैं, जनता को मरवाने का काम करते हैं। अगर मोदी जी, योगी जी, अगर इतने इनके बेहतर रिलेशन हैं, तो अगर मोदी जी वहाँ बिरयानी भी खाने जा रहे हैं तो 2 दिन मोदी जी को पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाए ना। जब बिरयानी खा रहे हैं तो इनके कहने से कोई सीज फायर का उल्लंघन ही नहीं होगा।